तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। साइलेंट ब्लूम के एपिसोड 34 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ड्रैगन गेट सेक्टर के लीडर जो होते हैं वो हमारे उनसियोंग को बताता है कि वो एक स्पाई है जो कि यूनिटी कल्ट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यहीं पर से दूसरी तरफ हमारी जॉन का सीन दिखाता है कि जॉन बुड्ढे मास्टर और साथ में सियोल के साथ वहां पर से ड्रैगन गेट सेक्टर की तरफ आगे बढ़ रही होती है और रास्ते में उसे बताया जाता है कि ड्रैगन गेट सेक्टर का जो मास्टर है वो स्पाई है। सियोल उसे कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बंदा जो है वो यहाँ पर हमारी मदद करने वाला है, पहले भी यहाँ पर हमारी बहुत सी मदद कर चुका है क्योंकि वो हमारे सेक्टर का एक स्पाई है। तो सियोल उसे कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर एल्डर जो है यानी कि वो ड्रैगन गेट सेक्टर का लीडर है तो मुझे लगता है कि उनसियोंग बिल्कुल सेफ होगा। हमने उसे पहले ही कहा था कि उनसियोंग अगर वहां पर आता है तो उसे वहां पर सेफ रखे, उसे यहाँ पर बचा कर रखे। तो इसी के साथ ही हमारे जो सेक्टर लीडर होते हैं वो भी उसे कहते हैं कि हाँ वो वाकई में एक बहुत ही अच्छा इंसान है। लास्ट टाइम जब मेरी उसके साथ बात हुई थी उसने यहाँ पर कहा था कि वो उसे बचाना चाहता है। मेरे पास आया था और उसने आकर मुझे कहा कि उनसियोंग को हमें उसके पास से लेकर आना ही होगा क्योंकि उनसियोंग इस वक्त जो जैंग कमीने के पास है। जो जैंग कमीना उसके पास से डिवाइन स्क्रिप्चर लेने के लिए उसकी जान भी ले सकता है। इसी वजह से चाहे कुछ भी हो जाए हमें उस बच्चे को बचाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीन में जहाँ पर दिखाता है कि एल्डर जो होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और वो एल्डर सेक्टर लीडर से कह रहे होते हैं कि आप यहाँ पर इस बात को क्यों नहीं मानते। अगर यहाँ पर उस कमीने को मिल गया यानी जो उसे चाहिए वो डिवाइन स्क्रिप्चर उसे मिल गया तो वो उस लड़के को वहीं पर मार डालेगा। मुझे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, आप कुछ करते क्यों नहीं है। तो सेक्टर लीडर उसे कहता है कि जहाँ पर तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो वो तुम्हें पता है, यानी कि वो डिवाइन स्क्रिप्चर अगर उसे मिल भी जाता है तभी वो कभी भी यहाँ पर एनलाइटमेंट हासिल नहीं कर पाएगा। उसे यहाँ पर सालों लग जाएंगे उसको डीकोड करने में, तब जाकर वो कभी उसको सीख पाएगा, लेकिन वो नहीं सीख सकता, इतनी आसानी से नहीं सीख पाएगा। उसे यहाँ पर किसी ऐसे बंदे की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारे कंट्री से हो। रियोको कंट्री के किसी बंदे की मेंबर की जरूरत पड़ेगी जो कि उस राइटिंग को डीकोड कर सके क्योंकि यहाँ पर उसका राइटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा अलग है। उस डिवाइन स्क्रिप्चर के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको समझ पाना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो लड़का उनसियोंग उसके पास है तो वो उसे जान से मारने की कोशिश तो फिलहाल के लिए बिल्कुल भी नहीं करेगा। और साथ ही क्या तुम्हें लगता है कि उस डिवाइन स्क्रिप्चर के अंदर से उसे उस जगह की लोकेशन इतनी आसानी से मिल जाएगी? उसके अंदर वो एक लोकेशन छुपी हुई है जहां पर से तुम्हें बाकी की मार्शल आर्ट्स मिलने वाले जो बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, लेकिन वो जगह को ढूंढ पाना इतना भी आसान नहीं है। तो सेक्टर लीडर उसे कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि उसके लिए इम्पॉसिबल है, इसलिए तुम ज्यादा परेशान मत हो। तो इसी के साथ ही हमारे जो ड्रैगन गेट सेक्टर लीडर होते हैं वो उसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन 8 लेटर्स का क्या? अगर वो 8 लेटर्स उसे वहां पर से मिल जाते हैं, उसके अलावा आपको अच्छी तरह से पता है कि उस स्क्रिप्चर के अंदर क्या है। उसे डिवाइन स्क्रिप्चर ऑफ द प्रोफाउंड सीक्रेट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर यहाँ पर यूनिटी कल्ट की बाकी के स्टेजेस का सीक्रेट लिखा हुआ है। फिलहाल के लिए हमारे यूनिटी कल्ट के लोगों को भी इतना ही पता है कि यूनिटी टेक्निक की सिर्फ 5 ही टेक्निक्स हैं, यानी कि इसके सिर्फ 5 ही लेवल्स हैं। लेकिन असल में यहाँ पर उस प्रोफाउंड हीवन सीक्रेट बुक के अंदर यहाँ पर इसके आखिरी 2 लेवल्स भी लिखे हुए हैं, अगले 2 मिस्टीरियस लेवल जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, जहां तक कि आप जिसने यहाँ पर यूनिटी टेक्निक को 5वें लेवल तक मास्टर किया हुआ है आपको भी नहीं पता कि वो लेजेंडरी लेवल्स कैसे हैं, 6वां और 7वां लेवल उसको कैसे हासिल किया जाए, वो सब कुछ डिवाइन स्क्रिप्चर के अंदर लिखा हुआ है। इसी वजह से वो डिवाइन स्क्रिप्चर हमारे लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो डिवाइन स्क्रिप्चर हमें मिल जाए तो अगर वो लड़का यहाँ पर मर जाता है, उनसियोंग मर जाता है, तो फिर इसका मतलब यह है कि ये बात हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और कभी भी यहाँ पर कोई इस दुनिया में यूनिटी टेक्निक को आखिरी लेवल तक मास्टर नहीं कर पाएगा, ना तो 6वां और ना ही 7वां लेवल, ना ही कभी उस सीक्रेट जगह की लोकेशन को जान पाएगा। तो सेक्टर लीडर उसे कहते हैं कि हाँ ये तो अच्छी बात है अगर वो उस लड़के के साथ ही खत्म हो जाए ताकि इस दुनिया से इसका झमेला ही खत्म हो जाए और कभी यहाँ पर किसी को सीक्रेट्स के बारे में पता ना चले। तो हमारे ड्रैगन सेक्टर लीडर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये आपकी नफरत है जो आप उस बंदे से करते थे, उस बंदे से इतनी ज्यादा नफरत मत करें कि आप यहाँ पर उस बच्चे को भी यहाँ पर इस तरह से कह रहे हैं कि अगर वो मर जाता है तो ज्यादा अच्छा है। मुझे लगता है कि आपको उस बच्चे के लिए इस तरह की फीलिंग नहीं रखनी चाहिए। तो इस बात से हमारे सेक्टर लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वहीं पर से अपने नूडल्स वाला बाउल उठाकर दीवार पर पटक देते हैं और कहते हैं अपनी लाइन को क्रॉस मत करो, तुम्हें जहां पर एक काम दिया गया था तो वहां पर जाकर स्पाई का काम करो, चुपचाप जो काम तुम्हें दिया जाता है सिर्फ वही करो और अपनी लाइन को दोबारा का क्रॉस किया तो अपने हाथों से तुम्हें मार डालूंगा, दोबारा कभी उस बंदे का नाम मेरे सामने मत लेना, चुपचाप यहाँ पर से वापस चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो ड्रैगन सेक्टर लीडर उसे कहते हैं कि अगर वो लड़का जहां पर जिंदा है, अगर अभी तक उस लड़के ने जहां पर डिवाइन स्क्रिप्चर की कंप्लीट बुक जो है वो जो जैंग को नहीं दी तो फिर मुझे लगता है कि हम उस लड़के को बचा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सीक्रेट अभी तक सेफ है, जो जैंग को कंप्लीट सीक्रेट नहीं मिला। तो सेक्टर लीडर उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि वाकई में ऐसा हुआ, अगर उस लड़के ने जो जैंग को सारे के सारे सीक्रेट्स नहीं दिए तो फिर मैं उस लड़के को बचाने के बारे में जरूर सोचूंगा, फिर मैं उस लड़के को जरूर बचा लूंगा और सोचूंगा कि उसके साथ क्या करना है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि एक एप्पल जो होता है वो अपने पेड़ से ज्यादा दूर गिरता है, वो भी उसी की तरह ही होगा जिसका वो बच्चा है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर से सीन प्रेजेंट में आता है, तो अब पता नहीं यहाँ पर किसकी बात हो रही थी लेकिन आगे जाकर शायद हमें पता चले। तो सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ये सभी लोग बड़ी तेजी के साथ ड्रैगन गेट सेक्टर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। हमारे जोन सोच रही होती है कि हम लोग वहां पर पहुंचने के बाद उनसियोंग को बचा
बचा तो पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि वहां पर ड्रैगन के सेक्टर लीडर ने उनसियोंग को बचा लिया हो। और दूसरी तरफ हमारा उनसियोंग जो था वहां पर कहता है कि वाकई में आप जहां पर यूनिटी कल्ट के एक डिसाइपल है, लेकिन यूनिटी कल्ट का एक डिसाइपल जहां पर आकर इनका सेक्टर लीडर कैसे बन गया, राइट के सेक्टर का लीडर तुम कैसे बन सकते हो। तो वो कहता है क्या तुम्हें ryukyu कंट्री के बारे में पता है, तुम्हें पता होगा कि इससे पहले जहां पर ग्योंगुक नाम का भी एक कंट्री हुआ करता था जिसके ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तुम्हारा सियोल भी कहता है, तो हमारा जो उनसियोंग होता है वो कहता है हाँ मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है यूनिटी कल्ट की टेक्निक वहीं पर से तो आई है। तो वो कहता है कि इससे पहले जहां पर एक रॉयल फैमिली हुआ करती थी जिसे रियू फैमिली कहा जाता था, असल में जहां पर रियू फैमिली से मेरा ताल्लुक है। रियू फैमिली जहां पर से ड्रैगन गेट सेक्टर निकला था, ड्रैगन गेट सेक्टर वहीं पर से बनकर जहां तक पहुंचा है। मेरी मॉम जो थी वो राइटियर सेक्टर से थी, मेरा बाप जो था वो एक सीक्रेट बेस से था जो कि रियू कंट्री के लिए काम करते थे और एम्परर के रखवाले थे। और वहां पर से क्योंकि हम लोग सीक्रेट फोर्स इसी वजह से किसी को हमारे ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता, और क्योंकि मेरी मॉम राइटियर सेक्टर से थी इसी वजह से मुझे जहां पर राइटियर सेक्टर्स में से ड्रैगन गेट सेक्टर के अंदर जगह मिली, जहां पर से अपनी मॉम के नाम पर मैं इस सेक्टर के का नया लीडर बन पाया हूं। इसका मतलब यह है कि किसी को मेरी बेस के बारे में नहीं पता, जिसकी वजह से मैं जहां पर बिल्कुल एक अच्छा स्पाई हूं और मैं यूनिटी कल्ट के लिए जहां पर काम करता हूं अपने डैड की जगह के ऊपर, अपनी सीक्रेट फोर्स की जगह के ऊपर। तुम्हारा उनसियोंग जो था उसकी कहानी सुनने के बाद उसे कहता है लेकिन इसके बावजूद मुझे जहां पर तुम्हारे पर भरोसा नहीं है कि तुम जहां पर एक राइटियर सेक्टर के लीडर कैसे बन गए। और साथ ही हमारे उनसियोंग को वहां पर झटका लगता है। तो मास्टर से कहता है कि उनसियोंग तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहता है कि लगता है कि इसके इंटरनल ऑर्गन्स बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। उस कमीने जो जैंग ने इसके ऊपर बहुत ही बुरी तरह से अटैक किए होंगे जिसकी वजह से इसकी ये हालत हो गई है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी एनर्जी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता हूं, मैं अपनी एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर डालकर तुम्हें थोड़ी देर के लिए यहाँ पर स्टेबलाइज करता हूं और उसके बाद तुम्हें जहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही वो अपनी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर डालते हैं ताकि उसे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रिकवर किया जा सके। और साथ ही सेक्टर लीडर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी किस्मत है कि मैं यहाँ पर इस तरह से तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तुम्हारा उनसियोंग कहता है क्या मतलब है जो मेरी किस्मत है। तो वो उसे कहते हैं कि क्या तुमने यहाँ पर स्वर्ड गार्ड से कभी बात नहीं की और ना ही कभी स्वर्ड गार्ड ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया कि तुम्हारे पैदा होने की स्टोरी क्या है। तुम्हारा उनसियोंग इस बात से और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि मेरे पैदा होने की स्टोरी क्या है। मैंने तो कभी यहाँ पर इस बारे में अपने स्वर्ड मास्टर से पूछा ही नहीं था, यानी स्वर्ड गार्ड ने मुझे कभी इस बारे में नहीं बताया कि मेरे पैदा होने का ओरिजिन क्या है और मैं कहां से आया हूं। तुम्हारा उनसियोंग हैरान होकर कहता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि मेरे पैदा होने की स्टोरी क्या है। तो मास्टर से कहता है कि क्या वाकई में तुमने कभी स्वर्ड गार्ड से इस बारे में नहीं पूछा, क्या तुमने यहाँ पर अभी हैरान होकर ये नहीं पूछा कि आखिर जहाँ पर स्वर्ड गार्ड ने तुम्हें क्यों पाल पोस कर बड़ा किया, और तुमने कभी ये नहीं पूछा कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर और स्वर्ड गार्ड क्यों तुम्हारे सामने एक मास्टर बनकर तुम्हारे सामने बैठा हुआ था। तो हमारा उनसियोंग कहता है कि हाँ मैंने तो कभी यहाँ पर इस बारे में पूछा ही नहीं कि मेरे पेरेंट्स कौन है और कहाँ से हैं, मुझे बस इतना पता है कि स्वर्ड गार्ड का मैं डिसाइपल और वही जहाँ पर मुझे रेस कर रहे थे। उसी के साथ ही हमारा उनसियोंग कहता है कि मुझे मेरी स्टोरी बताए। तो जैसे ड्रैगन सेक्टर लीडर से बताने लगता है इसी के साथ ही साइड के ऊपर झाड़ियां हिलना शुरू हो जाती है और वो लोग वहीं पर छुप जाते हैं। तो साइड के ऊपर से एक लड़का निकल कर आता है और वहां पर कहता है कि ये डिमोनिक कल्ट के लोगों की वजह से मैं चैन से सो नहीं पा रहा, पता नहीं कब तक मुझे यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के लोगों की वजह से रात को पहरा देना पड़ेगा। तो मास्टर से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में कहानी सुनाऊंगा, फिलहाल के लिए तो यहाँ पर से निकलना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 34 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा उनसियोंग उसकी बर्थ स्टोरी क्या है, क्या उसे पता चलेगा कि उसकी बर्थ स्टोरी किससे रिलेटेड है और कौन उसके पेरेंट्स हैं।